हम हमेशा रद्दी पड़े न्यूज़पेपर, टूटी हुई कुर्सी, जंग लगा लोहे का सामान, टूटे फूटे बर्तन जैसे कबाड़ को बेचने के लिए खिड़की से कान लगाए रहते हैं कि कब घर की गली से किसी कबाड़ी वाले की आवाज सुनाई देगी और हम उसे अपना कबाड़ बेच कर आएंगे। लेकिन अगर आपको ये काम भी ऑनलाइन हो जाए तो। नमस्कार, मैं प्रिया तायल, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खबर उम्मीदों वाली में। हम खाने से लेकर कपड़ा और सारा सामान घर का और बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और सामान घर तक पहुंच जाता है। उसी तरह अगर ऑनलाइन कबाड़ बेच सके तो आज हम आपको ऑनलाइन कबाड़ी वाले की कहानी दिखाने वाले हैं। ये ऑनलाइन कबाड़ी वाले में एक इंजीनियर है तो एक प्रोफेसर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोपाल के रहने वाले अनुराग आसाटी और करवीन रघुवंशी की। भोपाल के अनुराग और करवीन रघुवंशी ने मिलकर 2015 में ऑनलाइन कबाड़ खरीदने का काम शुरू किया था। एक ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तो दूसरा प्रोफेसर रह चुके हैं। अनुराग कहते हैं कि 2013 में पढ़ाई के दौरान रद्दी न्यूज़पेपर बेचने के लिए दिक्कत हुई। पता ही नहीं चल पा रहा था कि किस वक्त कबाड़ी वाला आएगा। यहीं से ऑनलाइन कबाड़ खरीदने बेचने को लेकर आइडिया आया। दोस्त करवीन से बात की, हम दोनों ने मिलकर कबाड़ का स्टार्टअप खोलने का प्लान किया। 2015 में जब अनुराग ने द कबाड़ी वाला नाम से वेबसाइट और ऐप बनाई, तब उस वक्त ना तो हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन था और ना ही लोग ऑनलाइन से इतने परिचित थे। अनुराग और करवीन ने घर घर जाकर लोगों को इसके बारे में बताया। अनुराग एक किस्सा बताते हैं कि पहली बुकिंग आई तो हम 3 लोग एक मोटरसाइकिल से उस लोकेशन पर कबाड़ लेने गए थे। जब गेट खुला तो देखा कि सामने जूनियर है। उसने तुरंत बोला, सर इंजीनियरिंग होकर कबाड़ इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ और काम कर लीजिए, कहीं जॉब कर लीजिए। लेकिन हमें पता था कि इसका बहुत बड़ा बाजार है। जिस सामान को हम यूज करने के बाद फेंक देते हैं, उसका रिसाइकलिंग के बाद फिर से इस्तेमाल हो सकता है। जिस तरह से किसी गली मोहल्ले में रहने वाले सफाई कर्मचारियों को लोग नीची नजरों से देखते हैं, कुछ उसी तरह का व्यवहार कबाड़ी वालों के साथ भी लोग करते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे चीजें थोड़ी बदल रही हैं। अनुराग बताते हैं कि शुरुआत के कुछ साल तो ऐसे थे कि कबाड़ लाने जाने पर लोग हमसे उस जगह को भी साफ करवा देते थे, मानो हमें छूने पर वो अछूत हो गई हो। हम अछूत हैं, पानी के लिए भी नहीं पूछते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि हम अनपढ़ नीची जाति से हैं। कहते थे दूर खड़े रहो। इस बिजनेस के लिए परिवार वालों को भी मनाना अनुराग और करवीन के लिए आसान नहीं था। करवीन बताते हैं कि दोनों के परिवार लोगों का करीबन सेम रिएक्शन था। जब घर वालों को पता चला कि हम कबाड़ का स्टार्टअप खोलने जा रहे हैं तो बरस पड़े। उनका कहना था, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कबाड़ का काम करेगा, इससे गंदी चीजें कैसे क्या हो सकती है, समाज क्या कहेगा। लेकिन जब उन्होंने बताया कि पूरी प्लानिंग के साथ हम इसे शुरू करने जा रहे हैं और जैसे और काम है उसी तरह से ये भी, और बिजनेस और एनवायरनमेंट के लिहाज से ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम ऑनलाइन मॉडल को अप्लाई कर रहे हैं। अनुराग कहते हैं दिक्कतें होती हैं कि जब हम किसी आइडिया पर वर्क करते हैं तो कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं, समाज क्या कहेगा, परिवार वाले क्या सोचेंगे, नुकसान होगा या फायदा। इस सब के बावजूद दोस्तों और परिवार को सपोर्ट से 25 लाख रुपए से एक स्टार्टअप को शुरू किया गया। लोगों को इसके बारे में अवेयर किया गया। जिस कबाड़ को हम फेंक देते हैं उसे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। ऑनलाइन कबाड़ बेचिए। शुरुआत में उन्हें मार्केट में उतनी समझ नहीं थी। शुरुआती दौर में लोग उन्हें बेवकूफ भी बनाते थे। अनुराग बताते हैं कि किसी को एक पुराना कंप्यूटर बेचना था। बुकिंग आई, जब हम लेने गए तो कस्टमर ने कहा कि 5000 में देंगे। हमें लगा ये कंप्यूटर है, पुराने की कीमत तो इतनी होगी ही, और खरीद लिया। जब कबाड़ में हमने बेचा तो 500 रुपए में बिका। इसके बाद अलग अलग मटेरियल को लेकर मार्केट रेट पता चल किया, उसी हिसाब से उस रेट तय होता है। अलग अलग टाइप के कबाड़ का रेट चार्ट वेबसाइट और ऐप पर पहले से अपलोड रहता है, ताकि कस्टमर को पता रहे कि वो जिस सामान को बेच रहा है उसकी उन्हें कितनी कीमत मिलेगी।
बिजनेस मॉडल को लेकर कमरेज बताते हैं कि जिस शहरों में हम काम कर रहे हैं वहां का कोई भी व्यक्ति वेबसाइट, ऐप या कॉल के जरिए अपना कबाड़ बेचने की बुकिंग कर सकता है। वेयर हाउस में कैटेगरी के हिसाब से कबाड़ को अलग अलग रखा जाता है। जैसे प्लास्टिक मटेरियल को प्लास्टिक कैटेगरी में, मटेरियल को मटेरियल कैटेगरी में, न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर कैटेगरी में। फिर यहाँ से सेग्रीगेशन प्रोसेस यानी कटाई छटाई का काम शुरू होता है। बर्न जूस, लस्सी वाले पैकेट यानी टेट्रा पैक और मैट यानी गद्दों की भी रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। कमरेज बताते हैं कि प्लास्टिक की बोतल या अन्य तरह के फैले हुए आइटम की छटाई के बाद इसे कंप्रेस या मशीन के जरिए दबाया जाता है ताकि वो एक बंडल की शक्ल ले सके। वहीं गद्दा जब फट जाता है या पुराना हो जाता है तो हम उसे ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन इसे भी रिसाइकलिंग किया जा सकता है। जो गद्दे जिस मटेरियल से बने होते हैं उसे उस कैटेगरी के हिसाब से रिसाइकलिंग किया जाता है। साथ ही जिस मटेरियल का जहां रिसाइकलिंग यूनिट है उसे वहां भेज दिया जाता है। जैसे न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में भेजा जाता है, तो वैसे ही प्लास्टिक को प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को देश के अलग अलग राज्यों में ये है। कई सारे उतार चढ़ाव और समाज की छुआछूत रवैये के बाद आज तक कबाड़ी वाले का सालाना टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा का है। 5 शहरों भोपाल, इंदौर, लखनऊ, रायपुर और नागपुर में ये चल रहा है। करीब 300 से ज्यादा लोग इसमें काम कर रहे हैं। आगे 30 से 40 शहरों में इसे स्टार्टअप करने की प्लानिंग है। इस सब के साथ ही अनुराग मध्य प्रदेश के वेस्ट मैनेजमेंट के ब्रांड एम्बेसडर भी है। उम्मीद है आज आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।